हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं आपके लिए जो चैनलाइज्ड मैसेज है ना, बहुत ही ज़्यादा सुपर चीज़ आई है कि मतलब खुश हो जाओ, खुशखबरी है कि आपकी महिला शत्रु जो है उसको लग चुका है गहरा आघात और आपको मिली है सह और उसको मिल गई है मात। ठीक है? बहुत बड़ी अपने आप को जो कहते हैं ना कि शतरंज की खिलाड़ी समझ बैठी थी ना काफ़ी टाइम से, ठीक है? काफ़ी टाइम से एक-एक मोहरे बहुत ध्यान से चला रही थी। अपने आप को बहुत ज़्यादा शतरंज की खिलाड़ी समझने की जो उसकी ईगो थी ना, वो टूट कर के चकनाचूर होती हुई दिख रही है। और राइट नाउ जो एनर्जी है ना कि उसके दुर्दिन स्टार्ट हो गए हैं। कहते हैं ना कि दुर्दिन, दुर्भाग्य जो है वो उसने अपना खुद स्टार्ट कर लिया है। उसके दुर्दिन स्टार्ट हो चुके हैं। हालत खराब है राइट नाउ जो एनर्जी है। देखो, आघात तो लगना तय था। ठीक है? अब आग से खेलोगे, तो हाथ तो जलेंगे ही। काजल की कोठरी में जाओगे, तो हाथ तो काले होंगे ही। तो जब ऐसी चीज़ें करोगे, तो कुछ न कुछ तो परिणाम देखने को ही मिलेगा ना। हुँ? सो यही एनर्जी यहाँ पर आई है, सो खुश हो जाओ एंड हाँ, जो लोग इस एनर्जी में नहीं होंगे, इस एनर्जी को क्लेम करना, ओके? तो चलिए, बिना किसी देरी के हम रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से ज़रूर एंड हाँ, नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखो एंड वीडियो को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन भी जल्द से जल्द पूरी हो, ओके? सो चलिए, जय हो, मंगल हो, ओके? हमेशा मंगल की कामना करते हुए ही रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ। कारण ये है कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में ही रहना चाहिए, ओके? थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताएँ। थैंक यू सो मच। कैसी हालत है अब महिला शत्रु की? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। ओके। कंफर्मेशन देखो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स कैसी हालत है अब आपकी महिला शत्रु की? देख लो, खुद अपनी आँखों से देखो कंफर्मेशन, ठीक है? चलो, हालत देख लो कैसी खराब हो रखी है। पेज ऑफ कप्स, ओके। टेम्परेंस, अच्छा जी। एम्प्रेस, ओके। एंड द बॉटम ऑफ हाँ, सॉरी, 9 ऑफ कप्स, ओके। बनना कुछ कहती थी, कहते हैं ना कि चले थे जाने को चीन, पहुँच गए जापान। कुछ ऐसी ही चीज़ हो गई है आपकी महिला शत्रु के साथ। आपकी महिला शत्रु चाहती थी कि यहाँ इस एनर्जी में आए, पहुँच गई हैं यहाँ, देख रहे हो? चलिए देखते हैं आपके साथ क्या गुल खिलाया है इसने। थैंक यू सो मच। ओह! 2 कार्ड खुद ब खुद खींच कर के आए हैं, तो चलो ठीक है, देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। ओह! ओह! एनर्जी देखो यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। देख लो आपके आपके साथ आपको किस एनर्जी में इसने डालने का प्रयास किया है या फिर आपको डाला है राइट नाउ। आप हो सकता है कि मे बी इस एनर्जी में हो, पर बहुत लोग शायद इस एनर्जी से निकलने का प्रयास कर रहे हो, निकल चुके हो, कंफर्मेशन है, निकल जाओगे, नहीं रहोगे इस एनर्जी में। इसने चाहे जितना भी आपको फँसाने का काम किया है, ठीक है? जितना भी चीज़ें आपकी लाइफ में इसने अनबैलेंस करने की कोशिश की है, आप निकल जाओगे। आप नहीं रहोगे इस एनर्जी में। कन्फर्मेशन है द वर्ल्ड की एनर्जी एंड 2 ऑफ कप्स, सॉरी 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है यहाँ पर, बॉटम ऑफ डेक में। थोड़ा-सा ओसोजन से मैं देख लूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ इसकी पूरी करतूत। थैंक यू सो मच। आइसोलेशन, ओके। ज़रूरी था इसके लिए। ये एनर्जी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। माइज़र, ओह! ओह! नीयत अच्छी नहीं है, नीयत जैसी रहती है बरकत वैसी ही होती है। नीयत बिल्कुल इसकी साफ-सुथरा नहीं थी, ठीक है? एक्सपीरियंसिंग आपके लिए 2 कार्ड यहाँ पर मैं लूँगी। थैंक यू सो मच।
ये 3 कार्ड आपकी महिला शत्रु के लिए थे एंड आपके लिए द फूल। देखो, अगर आप इस तरह की चीज़ों में फँसे हो ना, कन्फर्मेशन रखना, ठीक है? धैर्य रखना, आप नई शुरुआत करोगे, आप निकलोगे। ओह माय गॉड! लेज़ीनेस की एनर्जी आई है, बट ये कार्ड मुझे बहुत ही अच्छा एक मतलब कहते हैं ना कि जैसे कई लोग कहते हैं ना कि जैसे हमारे पास ना बॉटम अप देखो यहाँ, देख लो 1 मिनट देखो पहले इसको, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। कई लोग कहते हैं ना जैसे कि अगर आप मर्सिडीज़ में बैठ कर के रो रहे हो, ठीक है? अगर आपके पास 100 करोड़ हैं और उसके बाद आपको थोड़ी-सी तकलीफ़ है, तो वो चीज़ आप क्या कहते हैं बर्दाश्त कर लोगे। मतलब ऐसी तकलीफ़ आप बर्दाश्त कर सकते हो। मतलब समझ रहे हो यहाँ पर कि आप कम्फ़र्ट ज़ोन में हो, ठीक है? भले ही आप आलसी हो, कुछ भी हो, फिर भी आपको दुनिया भर की तमाम सुविधाएँ आपके पास मुहैया है। आप हर तरह की ज़िंदगी अपने जीवन में कम्फ़र्ट जी रहे हो, इससे बेहतर क्या है? क्यों कहूँगी मैं इसको लेज़ीनेस? मुझे तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि लेज़ीनेस से ज़्यादा तो ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपकी लाइफ़ में कम्फ़र्ट है, आपकी लाइफ़ में आराम आने वाला है, ठीक है? आने वाला है, मैं आने वाले की बात कर रही हूँ, नई जो कहानी आप लिखने वाले हो, नई कहानी जो आप गढ़ने वाले हो, ठीक है? चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि देखो अभी जो राइट नाउ जो मैंने बात की थी कि महिला शत्रु दुर्दिन स्टार्ट हो चुके हैं, इस महिला शत्रु के। 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसने पैतरे बहुत आज़माए, बहुत ज़्यादा कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा जब दिमाग लगा लेते हो ना कई बार तो अधिक मीठा भी जो है ना वो डायबिटीज़ करा ही देता है। और यहाँ पर किया है इस महिला शत्रु ने यही काम आपके साथ। इस महिला शत्रु को कहीं न कहीं देखो ये ऐसी थी ना जिसने सीधा आपके मतलब अब देखो ये जो है, ये यहाँ पे तो कन्फर्मेशन है कि ये दूर की नहीं है। कोई ऐसी नहीं है जो बिल्कुल आपके दूर की है, आपके ऐसे जगह की है जहाँ पर कि आपसे इसका कोई ऐसा संपर्क नहीं है। जो भी है ये आपके दिल के बड़े नज़दीक है, दिल के बहुत ज़्यादा ये करीब है, ठीक है? और ये ऐसी है कि इसको मतलब ऐसा था कि कहते हैं ना कि जैसे आपके बहुत क्लोज़ में ये रहने वाली, क्लोज़ में आपके साथ में रहने वाली ये औरत है। आप बहुत अच्छे से इसको जानते हो, समझते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर एक क्या बात है कि देखो ये जो है ना, ये जो लेडी है, ठीक है? ये है किस तरह से? द एम्प्रेस की एनर्जी। इसकी एनर्जी को आप पहले देखो यहाँ पर महसूस करो कि इसके चेहरे पर जो ईगो है, इसके चेहरे पर जो घमंड है, यहाँ पर देख रहे हो 3 का नंबर अगेन 3 का नंबर। बहुत ज़्यादा अपने आप को होशियार हो सकता है मेबी बहुत ज़्यादा होशियार हो भी, शातिर हो भी क्योंकि देखो जो लोग होशियार होते हैं ना, शातिर होते हैं, जो चालाक होते हैं, उनके ही दिल-दिमाग में ये छल-कपट चलता रहता है कि ये चीज़ें करना है, ये हड़प लेना है, ये चीज़ें कर लेनी है, इसकी खुशियाँ खा जानी है, इसको खुश नहीं देखना है, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है? जिसकी वजह से यहाँ पर क्या था कि इसको क्या चाहिए था आपकी लाइफ में कि यहाँ पर इसको चाहिए था कि ये आ जाए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में। इसको इस तरह की ज़िंदगी चाहिए थी जहाँ पर सारी चीज़ों पर इसका ही अधिकार हो, हर एक चीज़ इसके कंट्रोल में रहे, ठीक है? इस तरह की ऊर्जा में ये खुद को रखना चाह रही थी। इसलिए मैंने कहा था कि पहुँच गए जाना था चीन, पहुँच गए जापान। करना कुछ और चाह रही थी, बनना कुछ और चाह रही थी, बन कुछ और गई है, ठीक है? आज जो दर्द ये आपको देना चाहती थी, जो तकलीफ़ ये आपको देना चाहती थी, उस दर्द, उस तकलीफ़ से ये खुद गुज़र रही है, ठीक है? क्यों? मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। एक्चुअली देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके बारे में ये बात है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा जो है पकड़ वाले इंसान हो। पकड़ वाले इंसान इट मीन्स कि आपका फैमिली पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। आप मतलब बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है? आपके इर्द-गिर्द के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं और एक कहते हैं ना कि इंसान जो दूरदर्शी है, एम्बिशियस है, आप एम्बिशियस हो। आप आगे की चीज़ों को सोच करके चलने वाले पर्सन हो, 10 साल के आगे की चीज़ों को भी थोड़ा-सा प्लानिंग करते हो, बट उसके साथ-साथ अपने जीवन में शांति भी चाहते हो। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए आप हर एक काम करते हो, ठीक है? आपका मेन मोटिव यही है कि कैसे करके भी अपने परिवार को खुश रखना है, अपने बच्चों को खुश रखना है और वो सारी चीज़ें, वो सारी ज़रूरत की चीज़ें उनको मुहैया करानी है, जो चीज़ें कभी आप उन चीज़ों के लिए तरसे थे, ठीक है? शांति लेकिन आपको चाहिए, आपको टेढ़े-मेढ़े रास्ते नहीं चाहिए। आपको आप जैसे ऐसे ना कि मतलब 2 नाव में सवार होकर के चलने वाले इंसान नहीं, ठीक है? जिसकी वजह से आपका क्या है कि परिवार में है मान-प्रतिष्ठा, आपने बना ली है परिवार में पकड़, आपका चारों तरफ नाम है, चाहे वो आपके परिवार में हो, आपके सोसाइटी में हो, आपके बच्चों में हो। तो इस लेडी के साथ यही चीज़ थी कि इसको था कि भाई ये भी किसी से कम नहीं है, ठीक है? इसको भी अपने आप में बहुत ज़्यादा गुरूर था कि ये अपने आप में किसी से कम नहीं है और ये जो है
अगर इसने सामने से आप पर किसी तरह से अटैक किया, सामने से इसने अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की परेशानी क्रिएट करने की कोशिश की, तो शायद आपको कहीं न कहीं से खबर लग जाएगी। और कई मर्तबा ऐसे लोगों से हमारा सामना होता है जिनसे हम सामने से टक्कर नहीं ले सकते। इसलिए इसने अपनाया है आपसे पीठ पीछे आपको आघात पहुँचाने का तरीका। ठीक है? आपके परिवार को टारगेट किया है इसने। आपके परिवार को, और देखो कैसे टारगेट किया है, ये चीज़ मैं यहाँ पर बता रही हूँ। 9 ऑफ कप्स जो है ये यहाँ पर लिक्विड एनर्जी को भी बताता है, ठीक है? लिक्विड एनर्जी को। सबसे बड़ी बात कि इसने करा दी है आपके ऊपर कुछ न कुछ ऐसी तंत्र-मंत्र वाली चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, आपको भ्रमित करना, आपको स्टकनेस में डालने के लिए, ठीक है? इसने कुछ, जैसे कैसे कहते हैं ना, कि कुछ बंधन की क्रिया करा देना, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल स्टक रहो, आप अपने जीवन में जो है बिल्कुल फँसे रहो, उलझे रहो, आपकी लाइफ़ में आपको जो है चीज़ें, कहते हैं ना, कि जैसे दाने-दाने का मोहताज हो जाओ, ठीक है? चीज़ों में इतना उलझ जाओ कि जो आपके बनते-बनते काम हैं वो अटक रहे हैं, ऐसा इसने करा दिया होगा, ठीक है? और इसका ये सब कराने का मोटिव क्या था? आपके परिवार को तोड़ना, आपके बच्चों को आपसे अलग करना, या फिर आपके परिवार में कलह कलेश मचाना, गृह कलेश मचाना, किसी न किसी तरीके से, अगर हस्बैंड-वाइफ हैं तो वहाँ पर चीज़ें खराब हो जाना, ठीक है? मैरिटल लाइफ़ जो है आपकी वो खराब हो जाना, आप मैरिड मैरिड हो तो आपके हस्बैंड-वाइफ में झगड़ा हो जाना, बच्चों में आपस में कलेश होना, ठीक है? मतलब यहाँ पर ये चीज़ क्यों, लिक्विड एनर्जी है, 10 का नंबर है, एंड यहाँ पर कप्स जो है वो कभी-कभी पैसों को भी सिंबलाइज़ करते हैं, ठीक है? पैसों की कमी को क्रिएट करके, जब पैसे घर में, गरीबी रहेगी, पैसे के लिए दिक्कत आएगी, जिस तरीके से आप चीज़ें घर में प्रोवाइड कर रहे थे, अगर उन चीज़ों को उसी तरीके से मुहैया नहीं कराया जाएगा, तो फिर क्या होगा? आपस में झंझट बढ़ेगा, बच्चे भी थोड़ा-सा आपसे नाराज़ होंगे, घर परिवार के लोग आपसे नाराज़ रहने लगेंगे, और इन सब चीज़ों का आपके ऊपर बहुत गहरा असर होगा, जहाँ पर आप मेंटली हो जाओगे परेशान, जहाँ पर आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें आखिर करना क्या है, ठीक है? सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी महिला शत्रु ने आपके ऊपर कोई ऐसा तंत्र कराया था ताकि आपके काम में रुकावट आने लगे, स्टक हो जाओ आप। मतलब जो आसानी से भी काम होने वाले हैं ना, उनमें भी कहीं न कहीं पचड़े लगने लगे। आप ऐसे भटक कर के रह जाओ कि आपको ना तो कोई रास्ता दिखे, ठीक है? और आप ना तो स्ट्रॉन्ग बन पाओ। इन द सेंस कि पैसों को लेकर के, आपके जीवन में जो खींचातानी है ना, वो चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो बैलेंस की एनर्जी है, ये जो बैलेंस बिठा कर के जो आपने लाइफ में रखा था, इस बैलेंस को बिगाड़ने के लिए, ठीक है? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? इमैच्योर्ड एनर्जी है। पेस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये नहीं चाहती इतनी, क्योंकि अगर देखो कोई मैच्योर इंसान होता, कोई समझदार इंसान होता, वो कभी किसी का परिवार तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। वो कभी भी किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा। इस तरह से आप समझ सकते हो कि किसी को भी अगर सही में सेंस है, सही में अगर किसी को ज्ञान है, तो कभी भी किसी की खुशियों को खाने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन ये जो महिला है, इसके जीवन में यही चीज़ है कि इसको इसकी नासमझी ही इतनी थी कि इसको, कहते हैं ना, कि इसकी नासमझी पर ही इसको इतना गुरूर था कि ये बहुत ज़्यादा समझदार है, ठीक है? बहुत ज़्यादा समझदार है, ये बात ये समझ कर के चल रही थी, ये बहुत ज़्यादा समझदार है, जो ये चाहेगी, जैसे ये खेलना चाहेगी दूसरे की लाइफ़ से, वैसे ये खेल लेगी, और इसने ये किया भी आपके जीवन में, किया है। मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपने सफ़र किया है इस चीज़ से, ठीक है? आप यहाँ पर देख रहे हो कि, और क्योंकि देखो इन सब चीज़ों को ना हम सब मानते हैं। हम सब इस चीज़ को मानते हैं, देख रहे हो, ये जो कम्फ़र्ट है, ये जो आपका आपके जीवन में जो ये जीवन शैली है, ये जो कम्फ़र्ट है, ये जो आराम है, जो आपकी लाइफ़ में था, ठीक है? क्योंकि सब जानते हैं कि पैसा हमारी लाइफ़ में कितना ज़रूरी है। पैसे की कीमत मैं आपको क्या बताऊँगी? कोई भी नहीं बता सकता, आप सब जानते हो कि वो कितनी कीमती चीज़ है। पैसे हैं तो रिश्ते हैं, पैसे हैं तो सुख है, पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है? अभी जो दौर चल रहा है, इस बात से इनकार मत करना कि ऐसी चीज़ें नहीं है अभी। सो इसने भी आपकी उसी चीज़ को रोकने का काम करवाया। किसी पेड़ के अगर जड़ को काट दो तो पेड़ खुद ब खुद सूख करके गिर जाता है। पेड़ खुद ब खुद जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। हुँ? और यहाँ पर किसी के लिए, ठीक है, उनकी फैमिली, ठीक है, आपकी फैमिली का कोई बिज़नेस हो सकता है, या फिर आपके कोई बनते काम हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसने जो है तबाह करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर आया है 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आप, हो सकता है कि एक बिज़नेस से के साथ-साथ दूसरी चीज़ें भी करते हो, दूसरा काम भी करते हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके हो सकते हैं, या बनाने की कोशिश आप कर रहे थे, ठीक है? कई प्रॉपर्टी हो सकती है आपने बनाई हो, कुछ अच्छा काम, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। बट इसका मोटिव यही था कि आपके जीवन में जो ये टेम्परेंस की एनर्जी, ये आपके लिए था कि ये जो टेम्परेंस की एनर्जी इसको दिख रही थी ना आपके जीवन में, कि सब चीज़ बड़ा बैलेंस दिख रहा है, सब कुछ बड़ा संतुलन में है, ठीक है? ये चीज़
कहते हैं ना कि जैसे इसको ये घमंड हो गया कि जंगल में बस एक ही शेर हो सकता है, दूसरे शेर नहीं रह सकते, ठीक है? और जब ऐसा घमंड आ जाए तो लोग जो है ना खुद से अपने लिए गड्ढे खोद लेते हैं और यहाँ पर इस महिला शत्रु ने यही काम आपके साथ किया, ठीक है? उसने आपकी लाइफ़ को दयनीय बनाने के लिए, आपके परिवार में आपको, आपके बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ों के लिए वो तरस जाएँ और इस वजह से आपके लिए जो है ना बहुत बड़ी समस्या उसने क्रिएट कर दी। राइट नाउ जो एनर्जी आ रही है, आपके गृह क्लेश बढ़ गए होंगे, परिवार में फूट पड़ जाए। एक तीर से दो शिकार, आपके पैसों को रोक दिया और आपके परिवार पर सबसे बड़ा आघात किया, आपके परिवार पर। आपके परिवार पर ही इसने सबसे बड़ा आघात कर दिया कि परिवार ही नहीं टिकेगा, क्योंकि आप हो पारिवारिक इंसान, आप परिवार को लेकर के चलने वाले इंसान हो, बच्चों को लेकर के, फैमिली को लेकर के चलने वाले इंसान हो। तो जब इसने ऐसी चीज़ें की है, तो ये जानती थी कि अगर ये सारी चीज़ें करेंगे, तो आप क्या हो जाओगे मेंटली अपसेट। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाओगे, चीज़ें खराब हो जाएँगी और यही काम इसने किया भी। बट बात करूँ यहाँ पर कि आप भले ही इस तरह के इंसान हो, ठीक है? कि अभी राइट नाउ आपकी एनर्जी है कि ठीक है, आप थोड़ा-सा अपसेट हो सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं आप जिस इंसान को आगे की दूरदृष्टि रहती है ना, आगे की चीज़ें सोचने की जिसकी क्षमता होती है ना, वो कभी हार नहीं मानता। ये बात वो नहीं जानती थी। उसने ये सारे तंत्र-मंत्र, ये फसाद, ये जड़ जो इसने करवाया ना, इसको लगा ये सारी चीज़ें करवा दी है, इसने आपकी लाइफ़ में स्टकनेस क्रिएट कर दी, ठीक है? अब आप अपनी लाइफ़ में ही अपने पचड़ों में उलझे रहोगे, कभी कोई लगातार बीमार पड़ रहा है, कभी बेनाहक के खर्चे हो रहे हैं, घर में कोई बीमारी से परेशान है तो आपके पैसों से आप परेशान रहोगे, चिढ़ मचेगी, कलेश मचेगा, ये सारी चीजें तो इसने कर दी। लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ है कि देखो एक चीज यहाँ पर होती है क्या कि जब आप ये सारी चीजें किसी के ऊपर करवाते हो ना, बैकफायर कैसे हुआ है यहाँ पर जो मैंने कहा था कि उसको लग गया है गहरा आघात। जब आप किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र करवाते हो, जब आप किसी को कोई नुकसान कराने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि एक और चीज होती है कि जब किसी के ऊपर ये सारी चीजें होती है ना, तो वहां पर उस इंसान से भी, उसके ऊपर भी नेगेटिव ऊर्जा हावी होती है। उस समय अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जो तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते हैं, वो भी कहीं न कहीं कुछ किसी कीमती चीज़ की डिमांड करते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इस महिला को भी पता नहीं चला कि इसने अपनी ऑरा को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया था। ठीक है? देखो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है कि आपने नुकसान कराने की कोशिश नहीं की। आपने यहाँ पर इसको कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो उस चीज़ को, वो जो नेगेटिविटी को ये साथ लेकर के आई थी और इसने आपके घर में वो सारी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की, उन चीज़ों से इसने खुद को और खुद के परिवार को बचाने की कोशिश नहीं की कि उसको पहले प्रोटेक्ट कर लें। देखो यहाँ पर इससे हुआ है थोड़ा-सा मिस्टेक, जो ये अपने आप को होशियार समझ रही थी, यहीं पर इसकी सबसे बड़ी गलती हो गई, ठीक है? यहाँ पर अब क्या हो गया है कि इसने जो चीज़ वहाँ से उठा कर के लाई है, चाहे वो खिलाने के लिए लेकर के आई थी आपको या आपके घर में जो है इसने कुछ खिलाया-पिलाया है या कुछ भी रखा है, इसके परिवार का कोई इंसान, ठीक है? इसके खुद के परिवार का कोई इंसान है, जिसने भी वो शायद वो चीज़ें चख ली हों, जिसने भी वो शायद उस चीज़ का राब्ता उस इंसान से हो गया। अब क्या हुआ है कि इसकी फैमिली में देखो यहाँ पर 8 का नंबर है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कर्मा, शनि भगवान, कर्म फल दाता, जो चाहो, जो आपने कर्म किया है वो कर्म मिलेगा और 110% मिलता है। सो यहाँ पर इसने जो भी चीज़ें खिलाई थी, जो भी चीज़ें की थी, यहाँ पर कहीं न कहीं इसके परिवार का कोई पर्सन जो है, वो अभी या तो इसके खुद के चपेट में आ गया है, ठीक है? या तो पैसों में किच-किच हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें जो है इसकी तरफ बैकफायर करा दी गई है। जिसने भी इसके लिए वो तंत्र-मंत्र किया था, वो जादू-टोना तंत्र जो इसने जिससे करवाया था, ठीक है? 2 चीज़ें यहाँ पर आ रही है, 2 केस हैं, 2 चीज़ें हैं। पहली कि इसके खुद की गलती की वजह से इसके परिवार में ही वो चीज़ जो है हावी हो गई है और अब इसको हो चुका है पछतावा। अब ये समझ रही है कि जो चीज़ ये आपके परिवार को तोड़ने के लिए करना चाह रही थी, जो चीज़, जो तकलीफ़ ये आपके परिवार को देना चाह रही थी, जिस तरीके से आप लोगों के परिवार को, आपके बच्चे को छिन्न-भिन्न करके दाने-दाने का मोहताज कराना चाह रही थी, वो सारी चीज़ें अब इसके परिवार में टूटती-बिखरती नज़र आ रही है। देख रहे हो यहाँ आइसोलेशन की एनर्जी बहुत शातिर दिमाग से चल रही थी, 3 का नंबर है, लेकिन अब क्या पहुँच चुकी है, अकेले आइसोलेशन में। आज इसके पास कोई रोने वाला नहीं है, आज इसके परिवार में खुद अलगाव है, आज लोग इसको खुद अकेला छोड़ रहे हैं। जो इसके साथ चलने वाले लोग थे, वो लोग ही इसको अकेला छोड़ने लगे हैं, जो इसके परिवार में ही वो कलह कलेश मच गया। क्योंकि
जब आप किसी के लिए कोई चीज़ कराते हो ना, तो खुद को भी बंधन में रखना ज़रूरी होता है, खुद के शरीर को भी प्रोटेक्ट करना होता है, खुद की ऑरा को भी प्रोटेक्ट करना होता है। ज़्यादा होशियारी भी कई बार बहुत ज़्यादा घातक साबित हो जाती है और यहाँ पर यही चीज़ हुई है। और मुझे ये लगता है कि देखो, ये चीज़ इसके मिस्टेक से नहीं हुई है। ये चीज़ कहीं न कहीं आपके ऊपर डिवाइन की कृपा थी। आपके ऊपर आप हमेशा एंजल के प्रोटेक्शन में रहे हो। क्योंकि जब कोई इंसान सीधा-साधा होता है, सीधा-सच्चा होता है, अपने काम पर ध्यान देता है, तो एंजल भी धीरे-धीरे करके सपोर्ट में लगे रहते हैं कि ठीक है, इंसान बरकत कर रहा है, जन सेवा में भी लगा है, तो उसकी सेवा से दूसरों को भी लाभ मिल रहा है, तो वो भी आपके प्रोटेक्शन में होते हैं। ताकि आप और सेवा कर सको और सेवादारी कर सको किसी की भी, ठीक है? और दूसरी चीज़ यहाँ पर नज़र क्या आ रही है कि इसने बहुत सारे लोगों को, ठीक है? बहुत सारे लोगों को देखो, यहाँ पर एक चीज़ देखना आप, नंबर की सिंक्रोनिसिटी देखना, या 3 अगेन 3। इसने अपनी वही छल-कपट वाली बुद्धि के साथ ना, इसने क्या किया कि कुछ ऐसे लोग जो इसके और सगे थे, ठीक है? उन लोगों से भी इसने आड़े हाथ, मतलब अपने आप को छिपा करके, अपने आप को साइड रख करके इसने उनको भी नुकसान पहुँचाया है। उनको भी कहीं न कहीं मतलब कि कहते हैं ना कि या तो उनको पैसों के लिए, उनकी प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है? हो सकता है कि ऐसी चीज़ों के लिए इसने उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, और उन पर भी ये काम इसने, करतूत इसने पहले भी किए, क्योंकि ये एक्सपीरियंसिंग है। इसको एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, जो जो चीज़ें इसने आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कराई है, वो सारी चीज़ें इसने पहले भी की है। पहले भी इसने 1-2 बार ये सारी चीज़ें की है। बट यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब ये चीज़ें पकड़ में आ जाती है, ठीक है? अगर आप किसी के पास जाते हो इन सब चीज़ों को टुटवाने के लिए, तो वो इंसान 2 सवाल करता है कि क्या इसको वापस भेज दिया जाए जहाँ से ये आई है, या फिर इसको यहीं पर दबा दिया जाए। अब भले ही आप ऐसा नहीं करो कि बैकफायर नहीं कराना है, पर सारे लोग तो ऐसे बुद्धि के नहीं होते ना, सारे लोगों को तो ऐसा चीज़ नहीं है, उनको भी तो गुस्सा आता है कि भई हमने जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर हमारा क्यों बिगाड़ा रहा है? हुँ? और यहाँ पर यही चीज़ हुई है कि अगेन किसी इंसान ने करा दिया है इस पर वही सारी चीज़ों का बैकफायर, ठीक है? कि भई तुमने बहुत मज़े लिए हमारे, अब कुछ मज़े तुम भी चखो, ठीक है? और जिसकी वजह से अब क्या हुआ है कि यहाँ 2 चीज़ें जो मैंने कही थी कि इसी की वजह से अब इसको इस चीज़ का बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है कि अब ये करे तो क्या करे? करे तो क्या करे? खुद की गलती है, खुद की चीज़ें हैं, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं अभी भी उस तांत्रिक के राब्ते में है, बातचीत में है, खबर इसको भी लग रही है, पर ये उसका निदान नहीं निकाल पा रही, ये उसका तोड़ नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो सामने वाला इंसान है काफ़ी ज़्यादा लालची है, काफ़ी ज़्यादा जो है पैसों का लालच है, और ये अब उतने पैसे शायद इसके पास नहीं है, या शायद ये उसके डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है। जो भी सामने वाला इंसान चाह रहा है कि ठीक है, इसकी बात मान ले, तो ये उसके डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है। और अब इसको जो है, क्योंकि देखो कहीं न कहीं मात तो खानी होगी ना, कहीं न कहीं तो मात तो खानी होगी, ठीक है? और मात खाई है इसने इसी रूप में। अब कहोगे कि हो सकता है कि पैसे आ जाएँ तो फिर ये उसको दे दे, नहीं दे पाएगी, नहीं बन पाएगा, नहीं वो चीज़ें होंगी, ये वो उस एनर्जी से नहीं निकल पाएगी। इसको आखिर हारना ही था, इसी वजह से इसके सामने ये सिचुएशन आई कि कहीं तो ये अपने आप को डाउन समझे, और यहाँ पर ये हो चुकी है अब डाउन, यहाँ पर इसको अब लग चुका है गहरा आघात। कहते हैं ना कि जैसे अब अपनी ही गलतियों पर पछतावा, और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें अटैक हुई है, ये जो अब जो इसके साथ बैकफायर हुआ है, इसके ग्रे कलेश इतने बढ़ गए हैं, और शायद अब इसकी जो थोड़ी-सी जो मेंटल स्टेबिलिटी थी ना, जो दिमाग, जो सबसे ज़्यादा जो इसने अपना दिमाग लगाया था, उस दिमाग में ही इसको जो है ना, कहते हैं कीड़े कुलबुलाने स्टार्ट हो गए, दिमाग पर ही इसके मेंटल चीज़ों पर असर पड़ गया है, कुछ ज़्यादा। ये हो सकता है कि चुपचाप अकेले में बड़बड़ाना इसने स्टार्ट कर दिया है, इसको कुछ धुंध कोहरे में दिखना स्टार्ट हो गया है, ये कहीं-कहीं भ्रमित होने लगी है कि अच्छा ये चीज़ें थी, अच्छा वो चीज़ें थी, भूलने लगी है। कई चीज़ें देख रहे हो यहाँ पर कैसे-कैसे हाथ है यहाँ पर। रात में सपने, कुछ हो सकता है कि खराब सपनों से इसका अभी सामना हो रहा है, ठीक है? क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी थी, ये इसके बाय मिस्टेक, क्योंकि इसने कुछ आपके परिवार में कुछ खिलाने-पिलाने का काम तो किया था इसने, और उस खिलाने-पिलाने को इसने कहीं कच्ची जगह पर रख दिया अपने घर में भी, जिसकी वजह से इसके घर के लोगों ने भी उसको चख लिया है, या कुछ तो ऐसा हो गया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त जो है परेशान है। क्योंकि इसको ये बात भी नहीं समझ में आ रही है कि जिस तरह के हालात वो आपके घर में बना रही थी, वही हालात सेम टू सेम मेरे घर में कैसे बन रहे हैं? कैसे आखिर ये सारी चीज़ें जो है डायरेक्ट यहाँ कन्वर्ट हो रही है? हुँ? ओके, नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर है कि देखो, अगर आपके लिए है कि आप में से हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी इस
एनर्जी से डील कर रहे हो, जहाँ पर आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, जहाँ पर आपका काम अच्छे से नहीं चल रहा है, मैरिज अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, बार-बार बातों-बातों में ही हर हमेशा जो है कलह-कलेश मचना, कभी पैचअप हो रहा है, कभी ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है? हर इंसान जो है बहुत ज़्यादा तेवर में बात कर रहा है, हर इंसान जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जैसे क्रोध है, गुस्सा है हर इंसान में, बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि मेबी अभी भी आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हो, ठीक है? आप में से कुछ लोग। तो आपके लिए देखो यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर एक कन्फर्मेशन है आपके लिए कि आप इस एनर्जी में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाले हो, ठीक है? इस एनर्जी में आप ज़्यादा टाइम तक नहीं रहोगे, ये एनर्जी आपकी बहुत जल्द खत्म होगी क्योंकि यहाँ पर आ गया है द वर्ल्ड की एनर्जी। ये चाह रही थी कि आपकी पूरी दुनिया जो है ना उसको खराब कर दे। किसी भी इंसान के लिए देखो उसकी पूरी दुनिया उसका परिवार होता है, उसकी फैमिली होती है और इसी दुनिया पर उसने राज करना चाहा, इसी दुनिया को उसने कंट्रोल करना चाहा, तबाह करना चाहा। लेकिन यहाँ पर इस कार्ड का आना कन्फर्मेशन है कि आप इस लूप से ये जो कार्मिक साइकिल था इससे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो और आने वाले कुछ टाइम में आप धीरे-धीरे करके ही क्योंकि आप कभी ना हारने वाले इंसान हो, ये बात आप याद रखना, ठीक है? आपको रास्ते मिल ही जाएँगे, कहीं न कहीं कोई गाइडेंस मिल ही जाएगा, कहीं न कहीं चीज़ें अच्छी होंगी और आप अपने जीवन में फिर से नई शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो और इस शुरुआत में आप फिर से ज़ीरो से हीरो बनोगे, ज़ीरो से हीरो, लिख लो यहाँ पर। नंबर्स कितने होते हैं? 0 से 9 ही होते हैं। उसके बाद इन्हीं नंबरों से बाकी नंबर बनते हैं। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है। 0 से हीरो बनने का सफ़र आपका फिर से होगा, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक चीज़ें ही थी, कि शायद आप जिस जगह तक नहीं पहुँचे हो, आप अब इस जर्नी को ख़त्म करने के बाद आप उस जगह तक पहुँचोगे जहाँ तक इस महिला शत्रु ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप उस अचीवमेंट को हासिल कर लोगे। अपनी लाइफ़ में वो कम्फ़र्ट, वो लग्ज़री आप अपनी लाइफ़ में अगेन हासिल करोगे और इस बार आप बहुत मोहतात रहोगे। इस बार आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहोगे, ठीक है? इन चीज़ों से भी आपको सबक लेना था, शायद यही बात आपके एंजल चाहते थे, ठीक है? जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है आपके घर में। एक बार मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि एक बार पता है मेरे अ, फादर घर बना रहे थे, ठीक है? तो क्या हुआ कि घर बनाने का सामान सारा आ गया, लेकिन जहाँ पर सामान रहता था वहाँ पर ताले नहीं लगाए जाते थे। बहुत पहले से काफ़ी टाइम से मतलब 30 ईयर्स से मेरी दादी वहाँ रह रही थी, तो उन्होंने ताले कभी नहीं लगाए थे। बट जैसे ही जिस दिन सारी चीज़ें आई, वो जो कहते हैं कि सरिया-वरिया आया, सारा सामान आया, उस दिन कुछ चीज़ें वहाँ रखी थी और वो चोरी हो गई, ठीक है? पहले दिन पहले दिन ही चोरी हो गई। जैसे ही चोरी हुई तो उस दिन सामान हालाँकि आए थे सारे सामान लेकिन उतना नहीं था, अभी उस अमाउंट में नहीं था कि हमें ज़्यादा झटका लगे। थोड़ा ही झटका लगा था, सामान चोरी हो गया। ये चीज़ ना किसी ने हमें सीख दी कि देखो अब ताले आप लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि अब जो है चीज़ें बढ़ेंगी। घर बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें आएँगी, बहुत सारा सामान आएगा, तो हो सकता है कि जिसने आज इतनी छोटी चोरी की है, वो आगे भी बहुत बड़ी चोरी कर सकता है। तो आप जो है वहाँ पे ताले लगाने स्टार्ट करो। तो 30 साल की चीज़ें थी, उसमें हमने कभी वहाँ ताले नहीं लगाए और अगेन वो छोटी-सी चोरी ने हमें सीख दी कि अब से मोहतात रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मोहताती नहीं की तो बड़ी घटनाएँ घटित हो सकती है और शायद मुझे ऐसा ही लगता है ये जो बीच का जो टेम्परेंस की एनर्जी है, मुझे यही बात बार-बार बता रही है कि देखो ये चीज़ें कार्मिक चीज़ अगर ये दोनों कार्ड नहीं आते, तो मैं ये चीज़ आपकी लाइफ़ में नहीं कहती कि आप इस जगह पहुँचोगे। लेकिन फूल की एनर्जी एक नए झटके के बाद की नई शुरुआत होती है। एक नई चीज़ें जब बिगड़ जाती हैं उसके बाद की नई शुरुआत होती है, जहाँ पर आप ईश्वर पर भी भरोसा रखते हो, रिस्क लेने से भी नहीं डरते हो और इस रिस्क के साथ आप अर्श से फर्श कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक का सफ़र तय करते हो। एक लग्ज़रियस लाइफ़ की तरफ आपकी लाइफ़ मुझे आती हुई दिख रही है। जितनी चीज़ें इसने आपकी लाइफ़ से छीनी है, जितनी खुशियाँ इसने आपकी लाइफ़ से छीनी है, वो सारी की सारी चीज़ें टेम्परेंस की एनर्जी से कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ़ में आएगी। 110% ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में आएँगी। 999 ज़रूर लिखना, ठीक है? एनर्जी का नंबर है, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, ओके? अगेन देख लेते हैं आपके लिए और क्या चीज़ें आ रही है। एक कार्ड महिला शत्रु के लिए और एक कार्ड आपके लिए। देख लीजिए आपके लिए क्या आ रहा है।
भले ही इसने सारा कुछ आपसे छीन लिया हो, भले ही इसने आपको बहुत दुःख पहुँचाने की कोशिश की हो, पर कहीं न कहीं ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है। अगर आप में से कुछ फैमिली अभी भी इस चीज़ से डील कर रहे हैं, जहाँ कलह-कलेश मची हुई है, जहाँ चीज़ें खराब चल रही है, बेनहा के झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, कलेश मचा हुआ है, हस्बैंड-वाइफ अलग रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत जल्द निपटेंगी और अपने आप निपटेंगी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप खुश रहो, अपने आप पर ध्यान दो, ठीक है? आपके पास जो चीज़ें हैं, वो कम नहीं है, ठीक है? और ईश्वर हमेशा आपके साथ है, ये बात मत भूलना। आपके हर कदम पर ईश्वर आपके साथ हैं, ओके? एंड वो एक लास्ट कार्ड महिला शत्रु के लिए। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड! अब क्या बोलोगे देखो यहाँ। 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा कहाँ थी? क्या चाह रही थी? 9 ऑफ कप्स। क्या बनना चाह रही थी? क्या बन जाएगी? दोनों कार्ड मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर बहुत ज़्यादा आप ऐसे नहीं समझो तो कार्ड देख के समझ लो दोनों की ऊर्जा। क्या बनना चाह रही थी? क्या बन चुकी है? अकेले, परेशान, 10 लोगों के झगड़े-पचड़े और घायल। कोई साथ देने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई दुःख-तकलीफ इनकी सुनने वाला नहीं। अकेले खड़ी है, उदास है, मायूस है, परेशान है, हर तरीके प्रॉब्लम, 70 तरीके पचड़े, अपने ही परिवार के आघात, सब कुछ सहेगी, सब कुछ अब आएगा। कहते हैं ना धरती है, सब कुछ यहीं देख कर के जाना है भई, भोग करके जाना है। वहाँ ऊपर कुछ नहीं रखा, वहाँ ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं है। जो भी करोगे वो यहीं पर काट करके जाओगे, जो बोना है बो दो और काटना भी यहीं है, ठीक है? सो ये है एनर्जी, ये है कंफर्मेशन। आने वाले वक़्त में ये बात कंफर्मेशन है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 999 की एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना, ओके? सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेज़ोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। ये आपकी भी ड्यूटी है, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।